हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग का। तो आई थिंक मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ। ओके। ओके एंड आई होप आप सभी का जो प्रिपरेशन है ये भी अच्छा चल रहा है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। ये ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो फाउंडेशन बेस चल रहा है A to Z रीजनिंग है, इस रीजनिंग का जो फाउंडेशन बेस चल रहा है, फाउंडेशन बेस का, हाँ, आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तो कल की जो सेशन हुआ था, उस सेशन में हमने किया था जो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है ये, एंड आज करेंगे हम जो कंडीशनल कोडिंग करने वाले, कंडीशन पे बेस्ड होता है जो कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग हम करने वाले। एंड आज की जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर, आज है लेक्चर नंबर 4। ओके। एंड ये जो सेशन है उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो भी RBI, SBI, IBPS एंड LIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। एंड ये हमारा, हाँ, जो चैनल है बैंकिंग फिगर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको A to Z रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इसके साथ साथ जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट है ये भी यहाँ पर मिलता रहेगा। ओके। एंड दिस इज आवर, हाँ, टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। ये जो सेशन हो रहा है, ये सेशन खत्म होने के बाद इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। एंड इसके पहले जो भी सेशन हुआ था इसका जो PDF है ये भी अवेलेबल है। तो बहुत सारा PDF है, आप ले सकते हो। एंड इसके अलावा कुछ ई बुक भी है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो आप सभी का जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले कल जो होमवर्क था 5 क्वेश्चन, आई थिंक 14 से लेके 15, 14 से लेके 18 तक, 5th क्वेश्चन हमारा होमवर्क था। ये होमवर्क क्वेश्चन खत्म करते देन हम आज जो हमारा जो कंडीशनल करेंगे उसमें जाएंगे। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये पर कह रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। 14 नंबर कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द कोड थिंक। थिंक का कोड क्या है, यहाँ पर पूछ रहे। तो देखते हैं थिंक का कोड क्या है। ओके। थिंक का कोड क्या है देखते हैं। तो पहले चेक करना पड़ेगा थिंक कहाँ पर है। तो देख सकते हो क्या, सबसे जो पहले सेंटेंस में थिंक है क्या, नहीं है, दूसरे पे भी नहीं है, थर्ड पे है। ओके। एंड किसी और पर फोर्थ पर है क्या थिंक, फोर्थ पर नहीं है, फिफ्थ पर भी नहीं। तो ये जो थिंक ऐसा जो कोड होगा ये सिर्फ इस लाइन पे होगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ क्यू है इस लाइन पे, एंड एम ई कहाँ पर है, एम ई ऊपर है। तो DH एक ऐसा कोड है जो सिर्फ इस लाइन पे, एंड थिंक भी इस लाइन पे है। तो अगर थिंक का कोड पूछे तो DH हो जाएगा, एंड अगर DH का कोड पूछे तो थिंक हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर है। इसके हम जाते हैं हमारा 15 नंबर क्वेश्चन पर, चेक करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, व्हाट व्हाट वुड बी द कोड ऑफ द टाइम इज ब्यूटीफुल। यहाँ पर पहले जैसे हमने देखा, यहाँ पर सिर्फ एक है, एक वर्ड का कोड पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं तीन तीन वर्ड है, जैसे कि टाइम, इज एंड ब्यूटीफुल, तीन तीन वर्ड का हमारा जो कोड है ये पूछ रहा है। तो देखते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे कि पहले हम निकालेंगे किसी भी एक, जैसे कि टाइम टाइम निकलते हैं। पहले टाइम का कोड क्या है, तो टाइम कहाँ पर है देख सकते हो, ऊपर सबसे ऊपर टाइम है क्या, नहीं, इसके बाद टाइम है, इसके बाद टाइम है, नहीं, एंड देन यहाँ पर टाइम है, और कहाँ पर टाइम है, एंड यहाँ पर टाइम है। ओके। फोर्थ और फिफ्थ पर टाइम टाइम है, ऊपर किसी में भी टाइम नहीं है। ओके। तो टाइम की जो कोड होगा सिर्फ ये दोनों लाइन पे ही होगा, मीन्स ये दोनों सेंटेंस पर ही होगा, और किसी में भी नहीं होगा। तो देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं सिर्फ DHO और DHO हमारे मैच कर रहे हैं, और कोई नहीं। तो जिस भी हमारे ऑप्शन पे DHO नहीं है उस ऑप्शन को हम काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि DHO है, ये आंसर हो सके, DHO आंसर हो सके, DHO है आंसर हो सकता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेटरी हुआ, लेकिन नन ऑफ दिस भी हो सकता है। इसके बाद चेक करते हैं इसका आंसर, इसका कोड क्या है। पहले लाइन पे इज है क्या, नहीं, दूसरे लाइन पे इज है, हाँ, दूसरे लाइन पे इज है, एंड पहले लाइन पे नहीं है, दूसरे लाइन पे है, थर्ड लाइन पे भी नहीं है, फोर्थ पर भी नहीं है, लेकिन फिफ्थ पर है। ओके।
तो एक ऐसा कोड होगा जो इसमें इसमें सेम होगा, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं ए सी और ए सी मिक्स कर रहे हैं एंड ई जी थे ए सी, तो ए सी जिसमें नहीं हो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये भी देख सकते हैं ए सी सब में ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी है। तो ये जो कुछ ये जो अभी जो हो रहा है सब कुछ सस्टेन कर रहे हैं, अभी जाके एलिमिनेट होगा और हमारा राइट आंसर आएगा। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल चेक करते हैं तो ब्यूटीफुल हमारा यह है एंड ब्यूटीफुल यह है। सिर्फ इस दोनों में से ब्यूटीफुल है एंड इस दोनों में से कौन सी कंडीशन हमारा मैच कर रहा है, इस दोनों सेंटेंस में से, दोनों सेंटेंस में से हमारा जो मैच कर रहे हैं ये है ओके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ओके क्यू है, हमारा क्या मैच कर रहा है क्यू है। ओके तो क्यू है किसका है, क्यू है क्यू है क्यू है कहाँ पर है, क्यू है क्या, क्यू है नहीं है, इसके बाद क्यू है नहीं है, यहाँ पर क्यू है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सी आंसर है। ओके डी एच ओ डी एच ओ किसका था, डी एच ओ था हमारा, डी एच ओ था हमारा जो था टाइम का। एंड उसके बाद क्यू ए किसका, क्यू ए किसका था, क्यू है था हमारा ओके नहीं वेट क्यू ए वेट यहाँ पर क्या गलती हुआ क्या, डी एच ए हमारा था किसका, डी एच ओ। ओके डी एच ओ था हमारा जो टाइम का। एंड उसके बाद जो इज है इसका कोड क्या था, इज इसमें है, इज इसका था एस ई। ओके 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 इसका था हमारा एस ई। एंड क्यू ए था हमारा ब्यूटीफुल था। ओके क्यू ए था हमारा ब्यूटीफुल। ओके देन आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर टी हमारा सी हमारा सही आंसर। एंड देन 16 नंबर क्वेश्चन पर पूछ रहे एली का कोड है। ओके एली का कोड क्या है यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो एली का कहाँ पे है, हम देख सकते हैं एली सिर्फ इस लाइन पर है और किसी और लाइन पर नहीं। तो ऐसा एक वर्ड होगा जो सिर्फ इस लाइन पे है किसी पर भी नहीं है। देख सकते हो एट भी ऊपर है, एट यहाँ पर है, एट ऊपर है, इसके बाद जो दिस है दिस यहाँ है, दिस से ऊपर है, एंड इसके बाद जो टाइम है टाइम यहाँ है। लेकिन ये जो प्लेस ऐसे एक वर्ड है जो सिर्फ इस लाइन पे है और हम डेफिनेटली उसको आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है जॉब प्लेस। ओके एली के लिए। एंड सर जो 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द पॉसिबल कोड फॉर डब्ल्यू इशू का पॉसिबल कोड क्या है। ओके डेफिनेटली नहीं पूछ रहे पर पॉसिबिलिटी पर पूछ रहे हैं, डेफिनेटली होगा तभी चलेगा, पॉसिबिलिटी होगा तभी तो और चलेगा, लेकिन पूछ रहे हैं पॉसिबिलिटी पर कि एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये जो वर्ड है ना, ये जो पॉसिबल वर्ड है, व्हाट वुड बी द पॉसिबल कोड फॉर डब्ल्यू एच। ओके तो डब्ल्यू एच का पॉसिबल कोड क्या है पूछा है, देखते हैं डब्ल्यू एच कहाँ पर है। डब्ल्यू एच जैसे कि हम देख सकते हैं डब्ल्यू सिर्फ इस लाइन पर है, लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें ऊपर है क्या, डब्ल्यू एच नहीं है, डब्ल्यू एच नहीं है, तो डब्ल्यू एच का इसका भी कोड सिर्फ यह होगा। तो देखते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं डी एच ओ हमारा किसका कोड है, डी एच ओ हमारा टाइम का कोड है, हम देख चुके हैं। एंड ए सी भी किसका, ए सी भी किसका कोड है, ए सी भी देख चुके हैं, ए सी हम देख चुके हैं इसका कोड है। तो गोइंग किसका कोड हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा डब्ल्यू एच ओ का कोड हो जाएगा गोइंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। ओके एंड जो लास्ट वन था होमवर्क, ये देखते हैं जो 18 नंबर भी होमवर्क था। 18 नंबर क्या है, 18 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट शुड बी द कोड फॉर डब्ल्यू एच डी एच ए एन ओ एन एल ई। देख सकते हो यहाँ पर कंडीशन थोड़ा ज़्यादा दे दिया। ओके जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप चार चार है, पहले पहले तीन था और अभी क्या है, अभी चार है यहाँ पर। ओके एन ओ एन एल ई। तो पहले हमें ये तो पता है जो डब्ल्यू एच का कोड क्या है, हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला जो गोइंग, डब्ल्यू एच का कोड क्या है, गोइंग है। तो गोइंग जिस भी ऑप्शन पे नहीं होगा हम एलिमिनेट कर सकते हैं। गोइंग है क्या, गोइंग है, गोइंग नहीं है, इसको काट सकते हैं। इसके बाद इसमें गोइंग है, कैन नॉट डिटरमाइन भी हो सकते हैं, नन ऑफ दिस भी हो सकते हैं। ओके इसके बाद डी एच है, तो डी एच से किसका कोड था आप सभी को पता ही होगा, डी एच था पहले जो हमने निकाला, तो जो थिंग का था डी एच। तो थिंग जिसमें नहीं है ये भी एलिमिनेट कर सकते, थिंग है कि इसमें थिंग नहीं है ये भी एलिमिनेट कर सकते। तो ये दोनों का कोड आ चुका है हमारा, क्योंकि हम पहले निकल चुके हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में यही हेल्प होता है, अगर 5 क्वेश्चन रहता है तो कई बार भी ऐसे रिपीट हो जाता है। ओके
क्योंकि हम पहले निकल चुके। एंड जो भी निकालोगे माइंड मतलब याद रखने की कोशिश करेगा, तभी आप सभी का थोड़ा टाइम सेव हो सकता है। ओके, इसके बाद एली। एली का कोड क्या है? एली का कोड पता है, प्लेस। प्लेस हमने एली का जो कोड है, एली का कोड हमने क्या निकाला था? प्लेस निकाला था। तो प्लेस किसमें नहीं है? प्लेस इसमें है। प्लेस प्लेस है, हो सकता है। एंड इसके बाद एन ओ एन। एन ओ एन का कोड निकालते हैं। एन ओ एन इसमें, एन ओ एन इसमें, एन किसमें है? एन ओ एन, एन ओ एन, एन ओ एन इस ये दोनों दोनों में से एनी एनी एन ओ एन है, और किसी में से भी नहीं है। तो देखते हैं कौन सी मैच करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं दिस दिस मैच कर रहा है क्या? हाँ हाँ, दिस मैच कर रहा है। दिस है क्या नीचे? नहीं नहीं, दिस दिस नहीं मैच कर रहा है। जैसे कि एन ओ एन, हाँ हाँ, एन ओ एन, एन ओ एन एंड एन ओ एन, और किसी में भी नहीं है। तो दिस दिस मैच कर, दिस है क्या? दिस नहीं है, देख सकते हो दिस नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम तो आंसर तो कैन नॉट डिटरमाइन मीन आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, इसलिए इसका भी आंसर आ चुका है। ओके, टी चाहिए दिस, इसलिए कैन डिटरमाइन नहीं होगा, यहाँ पर होगा नन ऑफ दिस। ओके, नन ऑफ दिस होगा, लास्ट में ये होगा। ओके ओके, इसके बाद हाँ, हम बढ़ते आगे की तरफ, क्योंकि हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन था ये ख़त्म हो चुका है। ओके, जो होमवर्क था 18 से लेके 14 से लेके 18 तक। अब जाते हैं हमारा जो कंडीशनल कोडिंग है, जो आज का कंडीशनल कोडिंग है इसमें। ओके, आ चुके। तो पहले हम जो बेसिक चीज़ें कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, यही देखेंगे। कुछ कैसे सवाल बनता है, कंडीशन कैसे होता है, ये देखेंगे। देन हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ओके, तो ये आप सभी का एग्जाम्पल के लिए पहले है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप भी है कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। पहले यहाँ पर है, देख सकते हो, इम्पोर्टेंट टिप्स टू सॉल्व कंडीशनल। जो कंडीशनल कोडिंग सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो इसका जो कुछ है यहाँ पर लाइन में कुछ बात यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हो। यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है कि द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल कोडिंग इज बेस्ड ऑन गिवन रेफरेंस फॉलोड बाय सम कंडीशन। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड होगा हमारे गिवन रेफरेंस पर, एंड फॉलो करेगा सम कंडीशन। ओके, सम कंडीशन वी आर रिक्वायर्ड टू चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी अप्लाई। आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन अप्लाई करना पड़े, मतलब अप्लाई हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। मोर ओवर वी मोर ओवर वी में विटनेस some question where only one condition will be applied। कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होगा। एंड इन सम क्वेश्चन वी माइट फाइंड मल्टीपल कंडीशन बीइंग अप्लाई। एंड कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें मल्टीपल और जो कंडीशन है ये भी अप्लाई होगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए कैसे देखो, आपको कैसे क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन कैसे रहेगा, मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे कि ये पहले आपको क्या रहेगा, एक बॉक्स रहेगा ऐसा ऐसा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर क्या है, एलिमेंट्स एलिमेंट्स दिया गया है। एंड ये एलिमेंट्स का कोड है, नीचे कोड है। अगर सिक्स बोला तो सिक्स का कोड क्या होगा? सिक्स का कोड एट द रेट होगा। एंड पी बोला तो पी का कोड क्या होगा? पी का कोड एंड होगा। एंड आर बोला तो आर का कोड क्या होगा? आर का कोड स्टार होगा। ए बोला, ए का कोड प्लस होगा। सेवन बोला तो सेवन का कोड डॉलर होगा। एंड अगर वाई बोला, वाई का कोड परसेंटेज होगा। एंड के बोला, के का कोड हैश होगा। एंड नाइन बोला, नाइन का कोड हमारा क्या होगा? नाइन का कोड होगा हमारा जो इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं क्यों आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन। तो आपको कुछ डायरेक्शन मेंशन होगा, एंड डायरेक्शन की कुछ डायरेक्शन होगा इतना से इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद ऐसे आपको डायरेक्शन कुछ ऐसे मेंशन होगा, जैसे मान लो कि 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। एंड देन ऐसे एक डायरेक्शन मेंशन होगा। मेंशन के बाद आपको ऐसा एक बॉक्स होगा जिसमें एलिमेंट एंड इसका कोड होगा, या तो यहाँ पर डिजिट होगा एंड डिजिट का कोड होगा। ऊपर जो भी होगा इसका कोड नीचे होगा। ओके,
एंड उसके बाद आपको ऐसे कंडीशन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना कंडीशन है, एक कंडीशन, दो और तीन कंडीशन। कभी कभी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कभी कभी यहाँ पर चार कंडीशन भी हो सकते हैं एंड पांच कंडीशन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशनल कोडिंग है, कंडीशनल कोडिंग हम कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कंडीशनल कोडिंग मैक्सिमम टाइम हमको मेंस की एग्जामिनेशन पे देखने को मिलता है। तो मेंस की एग्जामिनेशन की तो लेवल आप सभी को पता है, बैंक की जो मेंस एग्जामिनेशन की लेवल क्या होता है। तो यहाँ पर कंडीशन चार पाँच भी हो सकता है, ओके, कभी कभी, लेकिन तीन तो एटलीस्ट तो तीन रहता है, लेकिन तीन तीन के ऊपर भी होता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर ओके है। देन उसके बाद क्वेश्चन होगा, एंड क्वेश्चन होगा वैसे, क्वेश्चन होगा ऐसे देख सकते हो, व्हाट इज द कोड फॉर PR97A के, पूछ रहा है PR97A का कोड क्या है, ये पूछ रहा है। एंड उसके बाद आपके सामने ऑप्शन होगा, आपको निकालना है। तो कैसे आप क्या करोगे, मतलब कैसे इसका कोड निकालोगे, जैसे कि मैंने बोला ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट का कोड है। तो पहले आपको क्या करना चाहिए, ये जो हमारा जो PR, ओके, ओके, ये पेन क्या कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। हाँ, यहाँ पर पूछ रहे हैं ये जो हमारा पी PR97A के है, उसका कोड क्या है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि PR97A के, ओके, उसको क्या करो, उसको पहले ये जो एलिमेंट है, तो ये हमारा एलिमेंट हुआ, एंड उसका कोड क्या है, ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है एलिमेंट, ओके, ये हमारा है एलिमेंट। ये पेन डिस्टर्ब कर रही है क्यों मुझे बार बार, इरेज नहीं हो रहा है, ओके, ओके। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एलिमेंट, इस एलिमेंट का कोड है हमारा ये। जैसे कि पी बोल रहे, पी एलिमेंट बोल रहे, तो पी एलिमेंट का कोड क्या होगा, जैसे कि पी यहाँ पर है, एंड पी का कोड क्या है, पी का कोड है एंड, ओके, पी का कोड है एंड, ओके। एंड उसके बाद बोल रहे आर, तो आर का कोड क्या है, आर का कोड है स्टार्ट, आर का कोड है हमारा स्टार्ट। इसके बाद नाइन है, नाइन का कोड क्या है, नाइन का कोड है हमारा जो है क्वेश्चन मार्क। एंड उसके बाद सेवन बोल रहे, सेवन का कोड क्या है, सेवन का कोड है हमारा डॉलर, ओके। उसके बाद ए का कोड क्या है, ए का कोड देख सकते, ए का कोड है प्लस। एंड उसके बाद के है, के का कोड है, के का कोड है हमारा हैश। देन जब भी हम ये एलिमेंट से कोड 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 में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके, आप ये एलिमेंट है, एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा, एलिमेंट को, एलिमेंट से हमने कोड कर लिया, तो कोड तो आ चुका है, लेकिन इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये हमारा आंसर नहीं है। जब भी हम कोड कर लेंगे, कोड के बाद हमारा आंसर नहीं, देन हमको चेक करना पड़ेगा ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या करे, जैसे कि देख सकते हो कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है इफ द थर्ड एलिमेंट इज ऑड, थर्ड इफ द थर्ड एलिमेंट इज ऑड एंड सिक्स एलिमेंट इज वॉवेल। क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एलिमेंट इज ऑड, थर्ड एलिमेंट जो है वो अगर ऑड होगा, ये जो थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, थर्ड एलिमेंट इज ऑड, तो नाइन हमारा ऑड है, ओके, नाइन हमारा ऑड है। एंड इसके बाद बोल रहे हैं सिक्स सिक्स एलिमेंट इज ए वॉवेल, सिक्स एलिमेंट इज भावेल, सिक्स नंबर भावेल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स नंबर इज भावेल। तो ये हमारा ने नहीं मैच कर रहे, पहले वाला मैच कर रहा था, लेकिन सिक्स एलिमेंट भावल बोल रहा था, लेकिन सिक्स एलिमेंट इसमें क्या है, हमारा कंसोनेंट है, इसलिए ये हमारा, अरे क्या हो रहा है इसमें, सिक्स एलिमेंट हमारा क्या है, सिक्स एलिमेंट हमारा के है, एन के है हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए ऑप्शन कंडीशन नंबर वन है, कंडीशन नंबर वन फॉलो नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद है जो कंडीशन नंबर टू, कंडीशन नंबर टू, यहाँ पर कंडीशन नंबर टू क्या है, कंडीशन नंबर टू बोल रहे हैं
अगर ये एलिमेंट इतना तक पढ़ने के बाद ही फॉलो नहीं करता तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ये फॉलो करता देन ये हम आगे पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे इफ द थर्ड एलिमेंट इज ऑड, थर्ड एलिमेंट ऑड है लेकिन सिक्स एलिमेंट इज भावल, भावल बोल रहे हैं लेकिन सिक्स एलिमेंट यहाँ पर हमारा भावल नहीं है, कंसर्न नहीं है, तो अगर फॉलो नहीं कर रहे तो आगे जाने का कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, इफ द सेकंड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, बोल रहे हैं सेकंड एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, तो सेकंड एलिमेंट हमारा कॉन्सोनेंट है, ओके, जैसे कि आर, फर्स्ट सेकंड सेकंड हमारा कॉन्सोनेंट है। एंड सिक्स एलिमेंट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, एंड बोल रहे हैं सिक्स एलिमेंट जो है वो भी कॉन्सोनेंट, द फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 5 6, सिक्स भी हमारा के भी हमारा कॉन्सोनेंट, मीन्स ये फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो ये हमको कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कंडीशन, ओके, कंसर्न है। देन क्या करना पड़ेगा, बोथ द एलिमेंट शुड बी कोडेड एज द कोड फॉर सेकेंड एलिमेंट। ये जो दोनों है जिसके बारे में बोल रहा था कि ये जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है एंड जो सिक्स एलिमेंट है ये अगर कंसोनेंट होगा तो क्या करना पड़ेगा, देन बोथ द एलिमेंट शुड बी कोडेड एज द कोड ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। इस दोनों जो एलिमेंट है उसको कोड कैसा करना पड़ेगा, सेकंड एलिमेंट का जो कोड है इसमें से कोड करना पड़ेगा। तो सेकंड एलिमेंट फास्ट सेकंड एलिमेंट का कोड क्या है, सेकंड एलिमेंट का कोड है हमारा स्टार्ट। तो इस दोनों को जो सेकंड एलिमेंट है एंड जो सिक्स एलिमेंट है दोनों को कैसे कोड करना पड़ेगा, दोनों को हमारा स्टार्ट से कोड करना पड़ेगा, ओके। तो स्टार्ट से ये तो हमारा ठीक ही रहेगा। तो इस आर के प्लेस में आ जाएगा स्टार, तो आर के स्टार है तो स्टार ही आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर स्टार स्टार नहीं होता, इस पी की इस आर की पहले और एक होता और बोलता अच्छा ये बात छोड़ो, ये बात अभी अभी मैं अगर यहाँ पर इंक्लूड कर मतलब एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट रीज़न मैं उसको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। क्या बोल रहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो अगर ये दोनों मीन्स जो सेकेंड एलिमेंट ये कंसोनेंट है एंड जो सिक्स एलिमेंट है ये भी अगर कंसोनेंट है तो ये दोनों हमारा सस्टेन कर रहा था, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट आ रहे एंड जो सिक्स एलिमेंट हमारा के है, तो दोनों हमारा कंसोनेंट। अगर ऐसे होगा तो देन बोथ द एलिमेंट शुड बी कोडेड, जो वो दोनों जो एलिमेंट है उसको कैसे कोड करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा सेकंड एलिमेंट की जो कोड है। तो सेकंड एलिमेंट का कोड क्या है, सेकंड एलिमेंट का कोड है हमारा स्टार्ट, तो इस दोनों को स्टार्ट से हमको कोड करना पड़ेगा। तो इसका तो ये आर का हमने दे दिया स्टार्ट, इसके बाद नाइन नाइन का हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, इसके बाद डॉलर प्लस एन, इसमें हो जाएगा हमारा स्टार। तो ऑप्शन नंबर कौन सी फॉलो कर रहे हैं देखते हैं। ऑप्शन नंबर फॉलो कर रहे हैं कि ओके, ऑप्शन नंबर फॉलो एंड एंड उसके बाद एंड स्टार कहाँ पर है, क्यों नहीं मिल रहा है, ओके, एक बार बोल रहा है ओके एंड स्टार एंड, ओके, ऑप्शन ये ऑप्शन पे कुछ गलती हुआ, ओके। ऑप्शन पे क्योंकि 1 2 3 4 4 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 है, तो इस ऑप्शन पर गलती हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है देख सकते हो, नीचे जो लाइन मेंशन है इसकी अगर इस लाइन को देखते हैं तो हमारा आंसर सी हो रहा है, जैसे कि हेयर टू फाइंड द कोड ऑफ okay, here to find the code for the given question, condition number 2 will be applied। condition number 2 हमने अप्लाई किया and after applying the condition we get option number C as the correct answer। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जो हमारा जो ऑप्शन नंबर था ना यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है, दैट रीजन नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये लाइन ये तो हमारे एग्जाम्पल के लिए रखा है लेकिन एग्जामिनेशन पे ऐसा होगा मैच नहीं कर रहे, तो क्या आंसर होगा, नॉन ऑफ दिस हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमारा कोड क्या आ चुका है देख सकते हो, जो एंड स्टार एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क डॉलर प्लस एंड स्टार, ओके। तो ऐसे ही कोड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर इसके बाद ये नहीं, इसके बाद हम इसको आंसर जैसे कि और एक पॉइंट में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेकंड नंबर कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने जल्दी से आंसर कर लिया। लेकिन अगर सेकंड नंबर फास्ट चेक के लिए सेकंड हमारा अप्लाई हो रहा है, सेकंड भी कर लिया, सेकंड के बाद हमको थर्ड भी चेक करना पड़ेगा, थर्ड भी अप्लाई हो रहेगा।
अगर थर्ड, जैसे कि ऊपर लाइन बोला कि एक भी कंडीशन, जैसे कि देख सकते हो, ओके, मोर ओवर विटनेस सम कंडीशन, सम क्वेश्चन वेयर ओनली वन वन कंडीशन विल बी अप्लाई। कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें वन कंडीशन अप्लाई होगा, एंड सम क्वेश्चन वी माइट फाइंड मल्टीपल कंडीशन बीइंग अप्लाई। कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई होगा। इसलिए हम पहले चेक किए ये सस्टेन नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे सस्टेन कर रहा, दूसरे अप्लाई करने के बाद इसके बाद तीसरे भी हमको चेक करना होगा क्या ये भी सस्टेन कर रहा है, ये भी सस्टेन करता है, तो इसके बाद उसको भी सेम इसी कंडीशन के थ्रू हमको कोड करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आंसर करना पड़ेगा। तो हमें पता है क्योंकि ओनली जो कंडीशन नंबर 2 ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने थर्ड नहीं चेक किया, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है देख सकते हो, हम देखते हैं क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है। इफ द फिफ्थ एंड सिक्स एलिमेंट आर ऑड, या बोल रहे फिफ्थ एंड सिक्स एलिमेंट आर ऑड, फिफ्थ एंड सिक्स एलिमेंट 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ एलिमेंट और एंड सिक्स भी एलिमेंट ऑड है बोल रहे, लेकिन यहाँ पर दोनों में कोई भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। फिफ्थ भी हमारा ए एंड सिक्स भी हमारा के, तो ये पर नंबर की कोई मामला ही नहीं है, तो ऑड नहीं आ सकता, दैट रीजन ये अप्लाई नहीं होगा, ओनली वन अप्लाई होगा। इसलिए मैंने क्या किया, पहले इस जो एलिमेंट से कोड्स में कन्वर्ट किया, एंड इस कोड में से क्या किया, जो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं इस कंडीशन को अप्लाई किया। अगर एक कंडीशन अप्लाई फॉलो करेगा तो एक अप्लाई करूंगा, अगर दो कंडीशन फॉलो करेगा तो दो अप्लाई करूंगा, अगर तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो तीनों करूंगा। तो तीनों कैसे करोगे, पहले करोगे, अगर पहले कंडीशन वन फॉलो कर रहे हैं तो जो एलिमेंट से कोड पे कन्वर्ट करोगे, कोड पर कन्वर्ट करने के बाद अगर वन नंबर कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो वन नंबर कंडीशन में आप चेंज मीन्स कोड करोगे। इसके बाद वन नंबर कंडीशन पे कोड करने के बाद अगर टू नंबर कंडीशन फॉलो करें तो इसके बाद टू में कन्वर्ट करोगे, एंड टू में कन्वर्ट करने के बाद अगर थ्री हमारा सस्टेन कर रहा है कंडीशन, थ्री में कन्वर्ट करोगे, देन आप आंसर करो। ओके, तो ऐसे ही करना चाहिए। तो आई होप ये जो बेसिक चीज़ें आप सबके समझ में आया, कैसे करना पड़ता है, पहले एलिमेंट से कोड करना पड़ता है ना, कोड के बाद जो कंडीशन फॉलो करे उसको अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन इजीली हम आंसर कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि हम और भी डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते करते अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के पास क्या होगा, टाइमर भी हो, क्वेश्चन भी होगा, एंड साथ में टाइमर भी होगा। देख सकते हो, पहले क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर वन। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, एंड ऐसे करते करते हम जाएंगे। तो टाइमर के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर होते हैं तो अच्छा है, नहीं तो टेंशन का कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरीके से एलोबरेट करूँगा इस चीज़ को पूरा, और आप भी घर में प्रैक्टिस करते रहना, इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका टाइमर। 20 सेकेंड में यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कंडीशनल कोडिंग है, तो 30 सेकेंड एटलीस्ट ज़रूरत पड़ेगा, तो और भी 10 सेकेंड में एक्स्ट्रा दे दूंगा। ओके, हमारा 20 सेकेंड ख़त्म हो चुका है, और 10 सेकेंड ले लो आप सभी। ओके, देखते हैं अभी। तो डायरेक्शन क्या करेगा, डायरेक्शन सेम, और जो पहले हमने देखा वही बात करेगा कि कुछ ऐसे अच्छा पढ़ लेते, ऐसा कुछ है नहीं। डायरेक्शन क्या है कि 1 से लेकर 5 तक, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो ए वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल एंड डिजिट। ओके, A B C D you have to find out which of the following four combination correctly represent and the word based on the symbol code and conditional given below. Okay, if none of the combination match if none of the condition match, choose none of this as your answer. Okay, अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, वह नॉन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या है, इसके बाद आपका जो लेटर है, ओके, आपका लेटर से जो देख सकते हो, ये आपका लेटर है, एंड लेटर से जो कोड आ रहा है, ये कोड आ रहा है,
तो यह है आपका लेटर। तो लेटर से पहले कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड कोड पे कन्वर्ट करने के बाद ये जो 3 कंडीशन है, देखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, इसमें से चेक करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, एंड ये अप्लाई करना पड़ेगा, देन हमारा आंसर आ जाए। ओके, एंड तो कहते हैं, तो क्या बोल रहे हैं ये पर, यहाँ पर पहले है हमारा जो LEAYS। ओके, तो एल का कोड क्या है, एल का कोड क्या है, एल का कोड है हमारा जो लेस देन, ओके लेस देन है। और उसके बाद ई का कोड क्या है, ई कहाँ है, ई हमारा ई हमारा यह है, ई का कोड है हमारा परसेंटेज, ई का कोड है हमारा परसेंटेज। इसके बाद ए का कोड है हमारा ग्रेटर देन, ए का कोड है ग्रेटर देन, एंड वाई का कोड क्या है, वाई वाई का है हमारा वाई, वाई चेक करो, वाई यह है, तो वाई का कोड क्या है, वाई का कोड है हमारा डॉलर, ओके डॉलर। एंड जो एस है, एस का कोड क्या है, एस का कोड है हमारा, ये देख सकते हो एस, एंड एस का कोड है हमारा @ ओके। ये तो हमने कोड कर लिया, लेटर से हमने कोड कर लिया, देन चेक करना पड़ेगा कंडीशन कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, कंडीशन नंबर 1 बोल रहे हैं कि इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, इफ देख सकते हो, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द वर्ड आर कंसोनेंट, जो फर्स्ट लेटर एंड जो लास्ट लेटर है ये अगर कॉन्सोनेंट है, ओके देख सकते हो, ये फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन वर्ड आर कॉन्सोनेंट, फर्स्ट और लास्ट जो लेटर है ये अगर कॉन्सोनेंट है, तो देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कंसोनेंट है क्या। जैसे कि एल हमारा कंसोनेंट है एंड एस भी हमारा कंसोनेंट, तो ये फॉलो कर रहे हैं, ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, consonant then the code will be written is the reverse order। आपके जो कोड है उसको कैसे करना पड़ेगा, रिवर्स कर देख सकते हो, देन ओके देन द कोड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर मीन्स आप ये से स्टार्ट करोगे @ इसके बाद डॉलर, एंड उसके बाद हमारा ग्रेटर देन, इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद हमारा लेस देन, ओके ये आ चुके हैं। देन चेक करना पड़ेगा हमको, देन क्या चेक करना पड़ेगा, देन चेक करना पड़ेगा जो कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई हो रहा है क्या, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई हो रहा है क्या देख लेते हैं। ये पर बोल रहे हैं इफ दे आर ओन इफ दे आर इफ दे आर ओनली वन वावेल इन द वर्ड, अगर वर्ड में सिर्फ एक ही वावेल है, लेकिन ये पर देख सकते हो ई और ए हमारा 2 वावेल है, तो ये अप्लाई नहीं होगा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, कंडीशन नंबर 3 बोल रहे हैं इफ द लेटर ऑन सेकंड एंड फोर्थ if the letter on second and fourth position in the okay just a minute, लैंग्वेज पर कुछ प्रॉब्लम हुआ गया। if the letter on second and fourth position of in the word is vowel, okay क्या बोल रहा है, if the letter on second and fourth position in the word is vowel, बोल रहे सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे जो भी लेटर है ये अगर भावेल है तो सेकेंड पे भावेल है एंड फोर्थ पे हमारा भावेल नहीं है, तो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है। ये भी कंडीशन नंबर 3 भी हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा एक ही कंडीशन अप्लाई हो रहा है जो कंडीशन नंबर 1। तो ये पर आंसर आ चुका है हमारा, तो देखते हैं अभी कौन सी फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए ये फॉलो कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए नहीं फॉलो, ऑप्शन नंबर बी $, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन $, ग्रेटर देन, परसेंटेज एंड लेस देन, ऑप्शन नंबर सी हमारा फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आंसर हो चुका है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही करना पड़ता है। देन बढ़ते ही आगे की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये रहा टाइमर 20 सेकेंड और एक्स्ट्रा 10 सेकेंड 30 सेकेंड मिलेगा। ओके, टाइम ख़त्म हो चुका है और 10 सेकेंड। ओके देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, HEY
एन। ओके, तो पहले उसको हम कोड करते हैं। तो एज का कोड क्या है? एज का कोड है हमारा, ओके, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क, एंड उसके क्वेश्चन मार्क भी अच्छे से नहीं हो रहा है क्यों मेरा? क्वेश्चन मार्क, एंड उसके बाद है ई। तो ई का कोड क्या है? एज का हमारा आ चुका है क्वेश्चन मार्क एंड ई। ई का क्या है? ई का हमारा है परसेंटेज। ई का है परसेंटेज। वाई का क्या है? वाई का है, देख सकते हो, वाई का है हमारा जो डॉलर, वाई का है डॉलर। एंड इसके बाद ए का है हमारा जो ग्रेटर देन, ए का है ग्रेटर देन। एंड एन का है हमारा इक्वल, एन का है इक्वल। ओके, एन का है हमारा क्या? एन का है हमारा इक्वल। देन क्या करना पड़ेगा? कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है ये हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन किया था, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वर्ड आर कंसोनेंट। अगर जो वर्ड है इसका जो फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो भी तभी अप्लाई होगा। तो देख सकते हैं हम, फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कंडीशन नंबर वन हमारे अप्लाई होगा। तो ये भी अप्लाई करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या करना पड़ता है? देन द कोड विल बी रिटन रिवर्स टू द रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो उसको चेंज कर लो, एक पहले इक्वल आ जाएगा, इसके बाद ग्रेटर देन आ जाएगा, एंड उसके बाद हमारा डॉलर आ जाएगा, इसके बाद परसेंटेज, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा एट द रेट। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं कंडीशन नंबर टू भी फॉलो करता है। कंडीशन नंबर टू क्या बोल रहे हैं? इफ देयर ओनली वन बबल इन द वर्ड, वन बबल अगर होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर टू बबल, यू और ए टू बबल हो है, तो कंडीशन नंबर टू अप्लाई नहीं होगा। देन कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड क्या है? कंडीशन नंबर थर्ड बोल रहा है कि इफ देयर लेटर सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन वर्ड इन भावेल, अगर ये जो वर्ड है इसमें सेकंड और सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन अगर भावेल होगा तो सेकंड, ओके, सेकंड एंड फोर्थ, देख सकते हो फोर्थ, वन टू थ्री फोर, ओके, फोर्थ ये था शायद, हाँ ये है, सेकंड एंड फोर्थ आर क्या? सेकंड एंड फोर्थ आर भावेल। तो देख सकते हो, इफ द लेटर ऑन सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन इन द वर्ड इज भावेल, तो भावेल हो रहा है मीन्स मैच कर रहे हैं, तो उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ओके, then then the code of both them will be interchange। दोनों का जो कोड है उसको सिर्फ इंटरचेंज करना है। जो ए का कोड है एक ही प्लेस में एक ही प्लेस में ई का कोड लेके आना है, ई की प्लेस में ए का कोड लेके आने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ई का प्लेस में ए का जो ये जो ग्रेटर देन है ग्रेटर देन लेके आएंगे, और जो ई का जो परसेंटेज है परसेंटेज यहाँ पर लेके जाए, इसका मतलब ये नहीं है। याद रखना, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है इसमें से ये जो हमारा आंसर आया, ये जो कोड आया है, इस कोड में से हमको करना पड़ेगा। इसका अगर आप ऐसे करोगे, जो ई का कोड है, ये जो सेकंड ई का कोड अगर यहाँ से ले लोगे, या का कोड अगर यहाँ से ले लोगे, या तो ई का कोड अगर यहाँ से ले लोगे, जैसे कि परसेंटेज, और जो ए का कोड है, ए का कोड है जो ग्रेटर देन ये ले लोगे, तो आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा, ये गलत आएगा। आंसर नहीं, करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये गलत होगा। आपको यहाँ से लेना चाहिए। ओके, इस लाइन से आपको कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि हमने इक्वल दे दिया एंड उसके बाद ई है, तो ई का क्या होगा? जो ए का कोड है, ए का है क्या? ए का है हमारा परसेंटेज, एंड उसके बाद डॉलर, एंड उसके बाद एक ही प्लेस में क्या आ जाएगा? जो ई का कोड है, ई का कोड क्या है? ई का कोड है हमारा ग्रेटर देन, एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा जो क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं कौन सी हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। जैसे कि देख सकते हो, ओके, ऑप्शन नंबर कोई फॉलो नहीं कर रहा है क्या? हाँ, ओके, इक्वल 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 इक्वल, ओके, इक्वल परसेंटेज डॉलर एट द ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी फॉलो कर रहा है क्या? इक्वल, ओके, इक्वल, इसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज, ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा फॉलो कर रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर डी फॉलो कर रहा है। जैसे कि देख सकते हो, इक्वल, परसेंटेज, डॉलर, इसके बाद ग्रेटर देन, एंड इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑप्शन नंबर डी फॉलो कर रहा है। ओके, आवे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये रहा आपका टाइमर। तो मेरा इम्पोर्टेंट टिप्स यहाँ पर यही है कि ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन जितने भी कंडीशन होगा, वन टू थ्री या फोर फाइव, जो भी कंडीशन है, अगर एक बार पढ़ो तो बार बार ना पढ़ना पड़े। अगर बार बार कंडीशन पढ़ने जा रहे हो तो ये जो टाइम है, ये जो कंज्यूमिंग होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा बार बार। तो एक अगर कंडीशन अकॉर्डिंग में फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा
पढ़ने की कोशिश करो कि तीनों जो कंडीशन है, अगर एक बार ये पहले क्वेश्चन पे अगर पढ़ लो तो दूसरे में दूसरे बार ना पढ़ना पड़े। और ये जो कोड है, कोड भी याद रखने की कोशिश करो। अगर कोड भी याद नहीं रखोगे तो जल्दी जल्दी हो जाए, इतना प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंडीशन इतना इतना पढ़ने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। सिर्फ ये याद रखो, कंडीशन याद रखने की कोशिश करो तो जल्दी जल्दी हो जाए। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं, आई थिंक 30 सेकेंड हो चुके हैं एंड आप सभी के आंसर आ चुका है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कि हमारा वर्ड क्या है, SANEL। ओके, तो उसका कोड निकालना पड़ा है। तो एस का क्या है, एस का हमारा पता है, एस का पता है कि एस का है @ उसके बाद ए का भी पता है, ए कहाँ पर है, ए हमारे यहाँ पे, ए का क्या है, ए का हमारा ग्रेटर देन है। उसके बाद एन का भी पता है, एन का क्या है, एन का हमारा इक्वल है। इसके बाद ई का क्या है, ई का पता है, ई का भी हमारा परसेंटेज है। एंड एल का भी हमारा लेस देन है। ओके, एल का भी हमारा लेस देन है। तो ये हमारा कोड हो चुका है, हम लेटर से कोड कर चुके हैं। ओके, ओके, कोड करने के बाद क्या करना पड़ा है, कंडीशन, जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। ओके, क्या बोल रहे हैं, वर्ड के जो फर्स्ट और लास्ट लेटर ये अगर कंसोनेंट है, फर्स्ट और लास्ट लेटर तो कंसोनेंट है। फिर से देख सकते हो, फर्स्ट और जो लास्ट लेटर है ये कंसोनेंट है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, रिवर्स लेटर करना पड़ेगा जल्दी से। हम ग्रेटर देन दे दिए, इसके बाद परसेंटेज इक्वल, इसके बाद हमारा जो क्या है, इसको कहते हैं डॉलर। ओके, डॉलर कहते, ओके ओके ओके, डॉलर नहीं, अभी देख सकते हो गलती हो जाएगा, ये पे है लेस देन। ओके, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, ए का ग्रेटर देन है। ओके, ग्रेटर देन, एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है @ ओके, @ तो रिवर्स कर लिया, जैसे कि वेट 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 वेट, हाँ हाँ हाँ, ओके, लेस देन, परसेंटेज इक्वल, ग्रेटर देन और @ इसके बाद कंडीशन नंबर पहले तो अप्लाई हो चुका, कंडीशन नंबर सेकंड भी अप्लाई होता है क्या देख लेते। तो कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, कंडीशन नंबर 7 ये था वर्ड में अगर सिर्फ एक ही वावेल होगा, वर्ड में अगर एक ही वावेल होगा तो कंडीशन नंबर सेकंड अप्लाई होगा। तो वर्ड में देख सकते हो ए और ई दो वावेल है, तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं हो रहा है। एंड कंडीशन नंबर थर्ड अप्लाई हो रहा है। कंडीशन नंबर थर्ड पे ये था कि सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन में जो भी लेटर है, ये अगर भावेल है सेकंड एंड फोर्थ पर, तो सेकंड पर देख सकते हो, जो सेकंड पर हमारा ये है, एंड सेकंड एंड फोर्थ पर क्या है, फोर्थ पर हमारा ये दोनों भावेल है। जैसे कि देख सकते हो, इफ द लेटर ऑन सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन इन द वर्ड इज भावेल, तो सेकंड एंड फोर्थ पे भावेल है, देन क्या करना पड़ेगा, ओके, देन द कोड ऑफ बोथ देम विल बी इंटरचेंज, दोनों का कोड इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये जो ए है और ई का कोड इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो क्या करो, सिर्फ इतना, फिर से इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका प्लेस में क्या हो जाएगा, जैसे कि ई का कोड क्या है, अभी ई का कोड है हमारा जो ग्रेटर देन यहाँ आ जाएगा। एंड यहाँ पर ए का जो कोड है परसेंटेज यहाँ हो जाएगा। तो कॉन्सेप्शन फॉलो करते देखते हैं, लेस देन ग्रेटर देन है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, परसेंटेज और @ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ओके, तो इतना भी कंडीशनल कोडिंग पे इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, अगर आपको सही अप्रोच पता है एंड बेसिक चीज़ें पता है तो इजीली हो जाएगा। उसके बाद हाँ, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, एंड फोर्थ क्वेश्चन का टाइम। ओके, 20 सेकेंड ख़त्म हो चुका है और 10 सेकेंड। ओके ओके, देखते हैं अभी। तो वर्ड क्या है हमारा, वर्ड है DJGB एंड A। ओके, तो पहली नंबर कंडीशन क्या है, पहली नंबर कंडीशन क्या था, अगर दोनों जो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा, तो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेकिन लास्ट लेटर हमारा भावेल, तो ऑप्शन नंबर कंडीशन नंबर 1 हमारा फॉलो नहीं करे। कंडीशन नंबर 2 था ओनली 1 भावेल, तो देख सकते हो ओनली ए है, एंड इसके DJGVNA, तो ए हमारा सिर्फ एक ही भावेल है। तो अब कंडीशन नंबर 2 हमारे अप्लाई होगा, कंडीशन नंबर 2 हमारे अप्लाई होगा। तो अगर ऐसे होता है, देख सकते हो दे इफ देयर इफ, ओके, मैं
मार्क करता हूँ, मार्क करके करता हूँ। इफ देयर इज ओनली वन भावेल इन द वर्ड देन कोड फॉर द लास्ट थ्री लेटर ऑफ द वर्ड विल बी रिटन इन ए रिवर्स ऑर्डर। पहले क्या बोल रहे थे, तो पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए, लेकिन अभी बोल रहे हैं क्या, अगर ऐसे कंडीशन फॉलो करता है देन कोड फॉर द लास्ट थ्री लेटर, लास्ट जो थ्री लेटर है, ये जो लास्ट थ्री लेटर है, ओके, ये जो लास्ट थ्री लेटर है उसका कोड कैसे लिखना पड़ेगा, रिवर्स लेटर में लिखना पड़ेगा। तो हम पहले उसको कोड कर लेते। डी का कोड क्या है, डी का कोड देख सकते हो, डी का कोड प्लस है। एंड उसके बाद जे का कोड क्या है, जे का कोड देख सकते हो एंड है, ओके। एंड उसके बाद जी का कोड क्या है। इसके बाद क्या करो, इसके बाद यहाँ पे ना करके आप एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। पहले ए का लेके आओ, ए का कहाँ है, ए का यह है, तो ए का क्या है, ए का हमारे ग्रेटर देन है। एंड उसके बाद बी का लेके आओ, बी का क्या है, बी का है, ओके, बी का। इसके बाद जी का क्या है, जी का है, जी का, ओके, जी का, ओके, हम लेके आ चुके हैं। एंड देन देखते हैं कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड भी फॉलो करता है क्या। कंडीशन नंबर थर्ड क्या था, सेकेंड लेटर एंड फोर्थ लेटर अगर भावेल होगा, तो सेकेंड लेटर भी भावेल नहीं है तो पहले भी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहे हैं। एंड फोर्थ तो हम चेक भी नहीं करेंगे, पहले ही फॉलो नहीं करेंगे। सेकेंड एंड फोर्थ बोल रहे हैं, सेकेंड एंड फोर्थ वर्ड इज भावेल बोल रहे हैं, तो सेकेंड तो हमारा कंसोनेंट है, तो कैसे फॉलो करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ये हमारा कोड कर चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि प्लस एंड, ओके, प्लस एंड, ओके, ऑप्शन नंबर वन हमारा फॉलो करा, ओके। हाँ, तो इसका भी आंसर आ चुका है। देन इसका लास्ट वन क्वेश्चन, जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इसका लास्ट, एंड इसके बाद और फाइव क्वेश्चन हम करेंगे, ओके। एटलीस्ट कंडीशन अकॉर्डिंग का 10 क्वेश्चन तक करते हैं आज की सेशन में, ओके। एंड ये रहा आपका 5 का टाइमर। कोशिश करना कि बार बार मतलब, हाँ, धीरे, मैंने पहले पूरा प्रोसेस क्यों कर रहा था, एक एक से प्रोसेस क्यों कर रहा था, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कंडीशन कोडिंग का अगर आज फास्ट लेक्चर है, तो अगर पहले से मैं अगर पूरा लाइन को मतलब बीच में दो लाइन छोड़ के, मतलब ऐसे ही करके मतलब जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ओके, ऐसे अगर रिटन में ना लिख के अगर मुंह में कर लेते एंड यहाँ पर राइट कर लेते, तो शायद समझ में नहीं आता। दैट रीज़न मैंने पूरा जो प्रोसेस है, जैसे कि पहले कोड करना पड़ता है, एंड कोड करने के बाद जो कंडीशन वन फॉलो होता है वन, देन टू फॉलो होता है टू, थ्री फॉलो होता है थ्री, ऐसे हम आए, ओके। लेकिन जब भी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी क्या होगा, तभी ऐसे लाइन बाय लाइन मुझे आना नहीं, हम लोग, मैं हूँ या आप हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तब ऐसे जब ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, मॉक भी सब कुछ देते रहोगे, तब क्या होगा, तब ऐसे नहीं आना पड़ेगा, तब ऐसे हो सकते हैं आपको इस फास्ट लाइन से आप सीधा फोर्थ लाइन पे, थर्ड लाइन पे आ जाओगे, एंड थर्ड से आप सीधा फोर्थ पे आ जाओगे, ऐसे भी हो सकते हैं। या तो ऐसे हो सकते हैं, फर्स्ट से आप सेकंड पे आ जाओगे, एंड सेकंड पे आप फोर्थ पे आ जाओगे। ऐसे अगर चार स्टेप करना पड़ रहा है तो पूरा चार स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगा। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट से सीधा आप फोर्थ पर भी लास्ट कंडीशन पर भी आ सकते हो, ओके। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के ऊपर, ओके। तो टाइमर ख़त्म हो चुका है। और मतलब इसका मतलब ये नहीं आप पहले दिन से ये अप्लाई करने लग जाओ। अगर पहले दिन से ये अप्लाई करने लग जाओगे तो दिक्कत होगा। दिक्कत क्यों होगा, क्योंकि पहले से आप शॉर्टकट पे आ चुके हो, तो तभी जाके दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब जाके आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ओके। क्योंकि आपका जो बेसिक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जी, वाई, ई, ए, ई, ओके। इसका बाद क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन फॉलो करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये पर जो फास्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, अगर कंसोनेंट, फास्ट एंड लास्ट लेटर, हमारा फास्ट लेटर तो कंसोनेंट लेकिन लास्ट कंसोनेंट नहीं है, नहीं होगा। एंड जो कंडीशन नंबर टू था, ओनली वन वावेल, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर तीन तीन वावेल है, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। एंड लास्ट वन क्या था, लास्ट वन था अगर सेकेंड एंड फोर्थ वर्ड वावेल, तो सेकेंड वर्ड भी हमारा वावेल नहीं। एंड तो फोर्थ तो हम नहीं लिखेंगे, तो सीधा उसको कोड करो और आंसर निकाल दो। जैसे कि जी का क्या होगा, जी का होगा हमारा हैश, तो हैश किस में है,
हैश है ओके, ये काटो, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, हैश है। एंड इसके बाद वाई की क्या है, वाई का हमारा है डॉलर, वाई का डॉलर, हैश के बाद डॉलर कहाँ नहीं है, डॉलर नहीं है, इसके बाद डॉलर ओके, इसके बाद डॉलर है, इसके बाद ई है, ई का क्या है, ई का हमारा परसेंटेज है, ई का परसेंटेज है, इसमें परसेंटेज नहीं है, काटो। अभी तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो नन ऑफ दिस होगा ओके। एंड ए का क्या है, ए का है हमारे ग्रेटर देन, ए का हमारा ग्रेटर देन, ये भी फॉलो कर रहे हैं। एंड इसके बाद ई का क्या है, ई कहाँ है, तो ई का है परसेंटेज, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फॉलो करे। तो देख सकते हो इसको ऐसे इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो ओके। उसके बाद जाती है हमारा जो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन है, जो 6 से लेके 10 तक है ओके। तो फिर से सेम ही मामला, सेम ही है इसका, मतलब डिफिकल्ट कुछ नहीं है। फिर से आपका डायरेक्शन है, एंड देन डिजिट है, एंड डिजिट से क्या है, डिजिट का कोड है। और अगर जीरो का जीरो का वाई होगा, वन होगा तो वन का क्या होगा, वन का एट द रेट होगा। ऐसे ऐसे कोड करो, एंड कोड करने के बाद जो भी कंडीशन है, ये कंडीशन देख सकते हो, 1 2 3 एंड 4। पहले कंडीशन 3 कंडीशन था, लेकिन अब 4 कंडीशन है। देन ये कंडीशन पढ़ो, जो भी कंडीशन अप्लाई होते हैं कंडीशन अप्लाई करो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा ओके। तो ये रहता है आपका टाइमर। तो पहला मतलब 30 सेकेंड मिलेगा, 20 सेकेंड एंड एक्स्ट्रा 10 सेकेंड, 30 सेकेंड। ओके, तो पहली क्वेश्चन पे इसमें क्या होता है ना, जो कोडिंग डिकोडिंग हो, या तुम कोडिंग डिकोडिंग हो, या क्या बोले, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो है ना, अगर हम कंडीशनल कोडिंग करते हैं, तो अगर फिफ्थ क्वेश्चन रहता है, तो पहले क्वेश्चन पे जितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके बाद की जो क्वेश्चन है इसमें इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। लेकिन क्योंकि पहले कंडीशन में पहले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, आपको कोड भी डिकोड करना पड़ता है, एंड जो कंडीशन है ये भी पहले ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब भी आप दूसरे नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे, दूसरे नंबर पे फिर से जब कंडीशन पढ़ोगे, एंड कोड आप फिर से कोड पढ़ोगे, तो आपकी जो याद मतलब याद होने लगता है। थर्ड में शायद ऐसा हो सकता है आपको कंडीशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आपको तीनों कंडीशन याद होगा, जैसे कि हम कर रहे थे, कंडीशन बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं हो रहा था। लेकिन जब भी फास्ट फास्ट में जब भी पढ़ रहे थे, तभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, फिर से बार बार चेक करना पड़ रहा था। लेकिन हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आते आते क्या हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन पर आने के बाद क्या हो रहा था, कि हमको कंडीशन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो रहा था, एंड जो एलिमेंट्स है, जो कोड हो रहा है, कोड भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं हो रहा। सेम क्या होता है सब्स्टिट्यूशन कटिंग पे, अगर पहली क्वेश्चन अगर फिफ्थ सेट ऑफ क्वेश्चन रहता है, तो अगर पहली जो क्वेश्चन है, थर्ड पहली से लेकर थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन तक कुछ इतना थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ में ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाता है जिसका कोड हम पहले से निकल चुके हैं, तो इसका जो टाइम सेविंग होता है, ये 1 2 सेकंड, 5 3 4 सेकंड 5 सेकंड जो टाइम सेविंग होता है, इसमें से ही आप आगे मतलब कई 100 लोगों से आगे बढ़ सकते हो, ये 4 5 सेकंड से ओके। तो ये जो भी चीज़ कर रहे हो, तो वो याद रखने की कोशिश करना, पीछे क्या कर रहे हो, एंड क्या हुआ था, जैसे कि किसका कोड क्या है, ये अगर याद रख सकते हो ज़्यादा, तो ये जो 4 5 सेकंड का जो गैप होगा ना, आप कई 100 1000 से आगे निकल जाओगे ये सेकंड से। क्योंकि इस बैंक एग्ज़ाम की प्री एग्ज़ाम हो या मेंस एग्ज़ाम हो, आप सभी को पता है प्री का तो टाइम कितना है पता ही है, 20 सेकंड 20 मिनट मिलता है हर एक सेक्शन के लिए। और मेंस पे भी अगर मेंस की लेवल देखे, तो मेंस के लेवल से मेंस के एग्जामिनेशन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि लेवल बहुत हाई होता है ओके। तो देखते हैं, तो फिर से डायरेक्शन पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है शायद, जैसे कि ये था एंड क्वेश्चन, जैसे कि एंड इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एंड ग्रुप है, जो कम्बिनेशन है डिजिट एंड सिंबल, इसके बाद ये इतना है, एंड आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा, एंड करेक्टली जो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड कौन सी जो रूल अप्लाई मतलब कंडीशन है, रूल है, ये अप्लाई हो रहा है, इसके बाद आपको आंसर करना पड़ेगा ओके। ये है बेसिकली। तो बार बार ये डायरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ओके। जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बस आइडिया लगा लो ओके। ओके,
तो हमने समझ लिया क्या करना है हमको। जो जो लेटर से डिजिट है, ओके, डिजिट से क्या कोड करना है, एंड कोड करने के बाद ये जो रूल्स है, ओके, ये जो 4 रूल्स है कौन सी रूल्स फॉलो कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा, एंड कौन सी रूल अप्लाई हो रहा है ये अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करेंगे करते हैं तो हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहले नंबर क्वेश्चन पर है what will be the code for 73864 73834 73864, ओके, 73864, ओके, कोड का क्या बोल रहे हैं। तो इसके बाद उसको पहले क्या करते हैं, पहले हम कोड करते हैं, क्योंकि हम आज की कोडिंग कंडीशनल कोडिंग का पहले लेक्चर है, इसलिए हम सीधा मतलब कंडीशन पे नहीं आ रहे, पहले कोड ही करते हैं, देन धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं। ओके, 7 का कोड क्या है, 7 का कोड है जेड, ओके, जेड। एंड उसके बाद जो 3 है, 3 का कोड क्या है, 3 का कोड है हमारा ए, 3 का कोड है। इसके बाद 8, 8 का कोड क्या है, 8 का कोड है हमारा स्टार। एंड उसके बाद 6, 6 का कोड क्या है, 6 का कोड है हमारा एम। एंड 4 का कोड क्या है, 4 का कोड है हमारा डॉलर, ओके, डॉलर। तो देखते हैं अभी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो पहले नंबर कंडीशन क्या क्या कह रहे हैं, पहले नंबर कंडीशन कह रहे हैं इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड, ओके, इफ द फर्स्ट डिजिट ऑड, तो देख सकते हो फर्स्ट डिजिट जो 7 है ये हमारा 7 है, ये हमारा ऑड है, तो ये तो फॉलो कर रहे हैं। एंड इसके बाद देखते हैं एंड लास्ट डिजिट इज इवन, बोल रहे हैं लास्ट डिजिट जो है ये इवन है, तो देख सकते हैं लास्ट डिजिट भी 4 है, तो लास्ट डिजिट इवन है। तो पहले ही हम देख चुके हैं जो कंडीशन नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, देन इंटरचेंज द बोथ कोड फॉर बोथ डिजिट। क्या बोले, देन इंटरचेंज, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, देन इंटरचेंज द कोड्स फॉर बोथ डिजिट का जो कोड है उसको सिर्फ इंटरचेंज कर लो, ओके, तभी आपका आंसर आ जाए। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो ये जो 7 की प्लेस में क्या आ जाएगा, 7 की प्लेस में आ जाएगा जो 4 की जो कोड है, 4 की जो कोड है ये कोड आ जाएगा, जैसे कि ये हमारा जो डॉलर है ये आ जाएगा। एंड ये 7 की प्लेस, इस 4 की प्लेस में क्या जाएगा, जो 7 के कोड है जेड, एंड बीच में ये सेम ही रहेगा। ओके, तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ना मतलब ये स्टेप ना करके सीधे स्टेप पे आ सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि पहले क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, देन धीरे धीरे हम जो स्टेप है उसको डिक्रीज करते जाएंगे जितना हो सके। ओके, उसके बाद कंडीशन और भी कुछ कंडीशन फॉलो होता है क्या, देख लेते हैं। इसके बाद कंडीशन है कि पहले कंडीशन क्या था, फास्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, फास्ट डिजिट और एंड लास्ट डिजिट इवन, ये फॉलो हो रहा था इसलिए हम कर रहे थे। इसके बाद सेकंड नंबर कंडीशन क्या है, इफ देयर इज डिजिट व्हिच ऑफ द गेटिंग रिपीटेड इन द गिवन नंबर, अगर जो डिजिट दिया गया, ओके, देख सकते हो इफ देयर इज ए डिजिट व्हिच ऑफ द गेटिंग रिपीटेड इन द नंबर, अगर कोई डिजिट नंबर पे अगर डिजिट करता है तो इस पूरा को कहते हैं नंबर, एंड एक एक को कहते हैं डिजिट। अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे कि 7 अगर पहले है, इस नंबर पे अगर फिर से 7 होता है तो इसको रिपीटेड कहता है। ओके, तो 7 फिर से क्या, 7 नहीं है, 3 फिर से नहीं है, 8 भी फिर से नहीं है, 6 भी फिर से नहीं है, 4 भी 6 से नहीं है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए कंडीशन नंबर 2 हम फॉलो मतलब अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कंडीशन नंबर 1 हमने अप्लाई किया। उसके बाद कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, इफ द थर्ड डिजिट, अरे कहाँ चला गया, ओके, इफ द थर्ड डिजिट इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, अगर थर्ड डिजिट फॉलो करेगा ऑड नंबर को, क्या बोले देख सकते हो, इफ द थर्ड डिजिट इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, थर्ड डिजिट ये अगर फॉलो करेगा ऑड नंबर को, तो ये फॉलो कर रहे इवन नंबर को, तो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा है हमारा, तो ये भी हम अप्लाई नहीं कर सकते थर्ड नंबर। इसके बाद फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है कि फोर्थ नंबर बोल रहे हैं इफ द मिडिल डिजिट, इफ द मिडिल डिजिट इज ऑड, और मिडिल डिजिट अगर ऑड है, जैसे कि फिफ्थ डिजिट है 73864, मिडिल डिजिट है हमारा 8, तो 8 हमारा इवन है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहे। तो ये पर क्या फॉलो हो रहा था, सिर्फ कंडीशन नंबर जो रूल्स नंबर 1 है, रूल्स नंबर 1 फॉलो कर रहा था, एंड हमारा आंसर हो चुका है। तो देख सकते हो हमारा आंसर क्या है, आंसर कौन सी होगा, जैसे कि देख सकते हो कौन सी मैच कर रहे हैं, हाँ, ओके, जो डॉलर है
$$A*M एंड दैट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ओके, एंड उसके बाद जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी करने की कोशिश करो, हो जाएगा आई थिंक आप सभी को। ओके, टाइम ख़त्म हो चुका है, तो देखते ना। हमारा जो नंबर किया था इसका कोड पूछ रहे, जो 52587, 52587 का कोड पूछ रहे। तो पहले ही हम देख चुके हैं, जो 5 रिपीटेड हो रहे, 5 रिपीटेड देख के हमें याद आ चुका है, जो क्वेश्चन नंबर जो ये था, मतलब कंडीशन रूल्स नंबर जो सेकंड था, ये तो अप्लाई हो गई, ये तो अप्लाई हो गई, ये तो कंफर्म हो चुके, क्योंकि 5 हमारा रिपीटेड हो रहा है। लेकिन इसके पहले कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होता है क्या, ये भी चेक करना पड़ेगा। ओके, तो कंडीशन नंबर 1 क्या था, फर्स्ट डिजिट ऑड एंड लास्ट डिजिट इवन, फर्स्ट डिजिट ऑड एंड लास्ट डिजिट इवन। इवन हो रहा है क्या, फर्स्ट डिजिट जो ऑड है लेकिन लास्ट डिजिट हमारा ऑड है, तो फिर से कंडीशन नंबर 1 अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हुआ। तो कंडीशन नंबर 2 पे क्या था, इफ जैसे कि हमें पता है, अगर कोई नंबर रिपीटेड हो गया, इफ देयर इज a digit which of the getting repeated in the given number, then the code then the code, ये बात समझने की बात यही है, जो ये जो देन की बात जो बात है, ये अगर समझ पाते हो तो आप इजी कर लोगे। then code that digit as the code of 7, 7 का जो कोड है ये आपका कोड होगा, 7 का जो कोड है। इसका मतलब क्या है, ये जो बोला, जो रिपीटेड, जो भी रिपीटेड हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या है, पहले लाइन पढ़ो, पहले से पढ़ो। इफ देयर इज ए डिजिट which is getting repeated in the given number, then code that that digit as the code of 7, 7 का जो कोड है यही होगा। इसका इन दोनों का जो भी रिपीटेड हो रहा है, जो भी रिपीटेड हो रहा है, जैसे कि 5 और 5 रिपीटेड हो रहा है, तो इस दोनों का कोड क्या होगा, जो 7 का कोड है यही होगा। ओके, तो ये हम करते हैं, जैसे कि हम एक स्टेप यहाँ पर डिक्रीज कर देते हैं हम। जैसे कि 7 का कोड क्या है, हमें पता है 7 का कोड है हमारा Z। ओके, 7 का कोड है Z, इसमें भी Z होगा, एंड 7 का तो Z ही होगा। ओके, एंड डायरेक्ट यहाँ पे आता है 2 का कोड क्या है, 2 का कोड है हमारा परसेंटेज। 8 का कोड क्या है, 8 का कोड है हमारा स्टार्ट, 8 का कोड है स्टार्ट। ओके, एंड देन देखते हैं जो कंडीशन नंबर 3 था, कंडीशन नंबर 3 ये था, कंडीशन नंबर 3 ये था कि थर्ड नंबर, ओके, इफ द थर्ड डिजिट इज फॉलोड द ऑड नंबर, थर्ड डिजिट अगर फॉलो करेगा ऑड नंबर को, देख सकते हो तो थर्ड डिजिट फॉलो कर रहे हैं इवन नंबर को, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। एंड इसके बाद जो मिडिल डिजिट इज ऑड, अगर मिडिल डिजिट ऑड होगा, मिडिल डिजिट ऑड 5 से 5, तो 5 ऑड है, तो ये अप्लाई होगा, तो रूल्स नंबर 5 अप्लाई होगा। क्या बोल रहे हैं, जैसे कि मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। जैसे कि देख सकते हो, इफ द मिडिल डिजिट इज ऑड, देन इंटरचेंज द कोड ऑफ मिडिल डिजिट एंड फर्स्ट नंबर। क्या कह रहा है, इस देन की बात, मैंने जो बोला देन की बात ही समझने वाला बात है। ये यहाँ पर बोल रहा है इफ द मिडिल डिजिट इज ऑड, ओके ऑड, तो मिडिल डिजिट हमारा 5, 5 के 5 हमारा ऑड है। देन क्या बोल रहा है, देन इंटरचेंज द कोड ऑफ मिडिल डिजिट एंड फास्ट डिजिट। देख सकते हो ये जो मिडिल डिजिट है एंड फास्ट डिजिट है, तो उसका कोड जो है उसका इंटरचेंज करना है। तो क्या करना है, ये जो मिडिल है, मिडिल एंड जो फास्ट नंबर, ओके, फास्ट है, मिडिल एंड फास्ट का क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो मिडिल का क्या होगा, जैसे कि मिडिल एंड फास्ट का इंटरचेंज करना है, तो फिर से इंटरचेंज करते हैं, अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर भी जेड है एंड यहाँ पर भी जेड है, तो इंटरचेंज करने की कोई मतलब नहीं है, यही आंसर आएगा। ओके, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो ये बात समझ सकते हो ना, क्योंकि अगर मिडिल का डिजिट अगर हम इंटरचेंज करते हैं, मिडिल का और फास्ट डिजिट का, जैसे कि मिडिल डिजिट, ओके, ये मिडिल डिजिट एंड फास्ट नंबर क्या है, मिडिल मिडिल फास्ट नंबर क्या है, फास्ट नंबर हमारा ये। तो अगर इस दोनों का अगर हम इंटरचेंज करते, आज दोनों का अगर इंटरचेंज करते, तो हम देख सकते हैं नीचे 5 के भी जेड है, इस 5 का भी जेड है, तो इंटरचेंज करने का कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं, ये हमारा आंसर है। जैसे कि जेड
इसके बाद परसेंटेज जेड स्टार जेड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है 7 का। ओके, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, या फिर ही सेशन ख़त्म कर दे क्या? ओके ओके, कितना टाइम हो चुका है देखते हैं। ओके, चलो ये जो 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो 9 10 है, आप सभी को होमवर्क मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन और ये रहा टाइमर। ओके, 20 सेकेंड ख़त्म हो चुका है और 10 सेकेंड। ओके, देखते हैं कोड क्या है। कोड पूछ रहा है किसका? 6 2 7 5 एंड 0। तो पहले जो रूल्स था, पहले रूल्स क्या था, जो फास्ट डिजिट क्या था, फास्ट ओके, पहले कंडीशन क्या था, फास्ट डिजिट इज ऑड। फास्ट डिजिट ऑड है क्या? फास्ट डिजिट इवन है। तो रूल नंबर फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहे। रूल नंबर सेकंड क्या था, अगर रिपीटेड हो रहा है तो रिपीटेड हो रहा है क्या? 6 2 5 रिपीटेड भी नहीं हो रहा है। इसके बाद जो थर्ड नंबर क्या था, इफ़ द डिजिट, हाँ, इफ़ द थर्ड डिजिट फॉलोड बाय फॉलोड, देख सकते हो, उसको मार्क करके करता हो तो भी अच्छा होगा सभी के लिए। देख सकते हो, इफ़ द थर्ड डिजिट इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, थर्ड डिजिट अगर ऑड नंबर को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो 7 है, 7 देख सकते हो 5 को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स ये 5 हमारा तो 5 क्या है? 5 हमारा ओड है। ओके, 5 हमारा ओड है, फॉलो करें। एंड इसके बाद क्या है, एंड इज प्रीसीडेड बाय इवन नंबर। ये जो 5 है, 5 प्रीसीडेड है जो इवन नंबर। तो ये जो इसके अंदर नहीं, ये जो 7 है, 7 भी ओके। इसको फिर से करता हूँ मैं, जैसे कि देख सकते हो, इफ द थर्ड डिजिट इज फॉलो बाय ऑड नंबर, थर्ड डिजिट अगर ऑड नंबर को फॉलो कर रहे हैं तो ऑड नंबर को फॉलो कर रहे हैं, एंड इसके एंड किसको फॉलो कर रहे हैं? इस थर्ड को। ओके, एंड थर्ड डिजिट इज प्रीसीडेड बाय इवन नंबर। थर्ड डिजिट इज प्रीसीडेड बाय इवन नंबर मीन थर्ड डिजिट के पहले हमारा इवन नंबर है। तो देख सकते हैं थर्ड डिजिट के पहले हमारा इवन नंबर है। तब क्या होगा? तब होगा कि देन कोड दैट डिजिट एज द कोडेड फोर्थ डिजिट। फोर्थ डिजिट का जो कोड है, इसका कोड यही होगा। ओके, फोर्थ डिजिट का जो कोड है, इस जो मिडिल वाला जो थर्ड वाला जो डिजिट है, इसका कोड यही होगा। मतलब इस तीनों का कोड ये नहीं होगा। जैसे इफ द थर्ड डिजिट के लिए बोल रहे इज द ये। ओके, मैं पेन लेता हूँ, देख सकता हूँ, इफ द थर्ड डिजिट के लिए बोल रहे हैं। थर्ड डिजिट मीन्स थर्ड डिजिट हमारा ये 7 है। 7 है थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट फॉलोड बाय वर्ड नंबर, थर्ड डिजिट फॉलोड बाय वर्ड नंबर को फॉलो करें, एंड प्रीसीडेड बाय इवन नंबर, एंड प्रीसीडेड बाय इवन नंबर, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। तब क्या करना है, देन द कोड डिजिट, देन कोड दैट डिजिट एज द कोड फॉर फोर्थ डिजिट। तो इस 7 का जो कोड है, इसका कोड क्या हो जाएगा? 4 का जो कोड है यही हो जाएगा। जैसे कि तो 4 का कोड क्या है? 4 का कोड है हमारा क्या है ये? डॉलर। डॉलर, यहाँ पर डॉलर हो जाएगा। ओके, योर बैटरी से, ओके, हमारा बैटरी भी लो हो चुका है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। तो ये जो 7 है, ओके, ये जो 7 है, तो 7 की प्लेस में किसका कोड आ जाएगा? जैसे कि फोर डिजिट का जो कोड है, देन ओके 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 ओके, रुको रुको रुको, 4 डिजिट का जो कोड है। ओके, मैं भी गलती कर चुका था। ओके, जल्दबाजी में हमेशा गलती होता है। पहले जो मैंने बोला, पहले क्या करना पड़ता है? पहले हमको पहले हमको कोड करना पड़ता है, लेकिन हम एक स्टेप छोड़ दिया, जिस लिए हमें गलती, थोड़ी के लिए गलती होते होते हम बाँचे। क्यों? क्यों गलती हो रहा था मुझे पता है। क्यों गलती हो रहा था तुम लोगों को पता है? क्योंकि क्या बोल रहा था, यहाँ पर देख सकते हो, देन द कोड दैट डिजिट एज द कोड फॉर फोर डिजिट का जो कोड होगा यही कोड होगा। तो फोर डिजिट कौन सी है? फोर डिजिट कौन सी है? देख सकते हो, 1 2 3 4, ये है फोर डिजिट। फोर डिजिट क्या है?
फोर डिजिट हमारा 5, 4 डिजिट है हमारा 5, 4 डिजिट हमारा क्या है, 4 डिजिट हमारा 5। तो 5 का है, 5 है ये, 5 का कोड है क्या, 5 का कोड है हमारा हैश। तो बीच में आ जाएगा, 7 के लिए आ जाएगा हैश। एंड इन सभी के लिए सेम ही रहेगा। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए एम। एंड जो 2 है, 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा हमारा परसेंटेज। एंड 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 के लिए हो जाएगा इससे हमारा हैश। एंड 0 के लिए हो जाएगा वाई। मैं क्या कर रहा था पता है, मैं क्या कर रहा था, 4 डिजिट के लिए बोल रहा था, तो ये जो 4 डिजिट है इसका कोड ले आ रहा था, ओके। लेकिन ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि मैंने बीच में अगर मैंने पहले इस डिजिट से कोड कर लेता तो ये प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम हुआ शायद प्रॉब्लम नहीं होता, ओके। लेकिन मुझे अचानक से याद आया, क्योंकि पहले कोड करना चाहिए देन ये करना चाहिए, लेकिन मैं फिर से याद आया कि मैं एक स्टेप डिक्रीज कर चुका हूँ, बीच में ये करना था, जो मैं एक स्टेप करना था ये मैंने डिक्रीज करके डायरेक्ट कर रहा था। देन मुझे याद आया क्योंकि 4 डिजिट का कोड होगा, तो 4 डिजिट कौन है, 1 2 3 4, 5 का जो कोड है यही होगा, ओके। तो समझ में आ गया शायद। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद बोल रहे हैं जो थर्ड नंबर हमारा फॉलो कर रूल्स अप्लाई किया। एंड जो फोर्थ नंबर कंडीशन, फोर्थ नंबर कंडीशन है, अगर मिडिल डिजिट अगर ऑड है तो मिडिल डिजिट हमारा 7 है, तो 7 हमारा ऑड है, तब क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा मिडिल डिजिट एंड फर्स्ट नंबर। तो मिडिल डिजिट और फर्स्ट नंबर कौन सी है, ओके, ये है हमारा। जैसे कि 6 की प्लेस पर आ जाएगा 7 का, 7 का प्लेस पे जा जाएगा 6 का, ओके। जैसे कि हैश, इसके बाद हमारा परसेंटेज एंड एम हैश वाई। ये क्यों चेंज हुआ, जैसे कि कंडीशन नंबर 4 फॉलो कर रहे हैं, अगर मिडिल डिजिट ऑड होगा तब क्या करना है, मिडिल डिजिट एंड जो फर्स्ट नंबर है उसको चेंज करना है। तो मिडिल डिजिट ये है, मिडिल डिजिट और फर्स्ट नंबर ये है। तो मिडिल डिजिट का जो कोड आ जाएगा ये फर्स्ट डिजिट में आ जाएगा, फर्स्ट डिजिट का जो कोड है मिडिल डिजिट में चला जाएगा, इसलिए हमने चेंज कर लिया। तो देखते हैं कौन सी कौन ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हैश, हैश, इसके बाद परसेंटेज हैश परसेंटेज एम हैश वाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉलो करे, ओके। तो आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है एंड समझ में भी आ रहा है, ओके। तो इसके बाद जो दो क्वेश्चन है ना, मेरा, ओके, जो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क मिलता है। एंड जो 10th नंबर क्वेश्चन है ये भी आप सभी को होमवर्क मिलता है। तो इस दोनों का जो आंसर है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देना। एंड सेशन कैसे लग रहा है, सेशन पसंद आ रहा है क्या, ये भी आपका राय जो है ये भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देना। एंड अगर रीजनिंग को लेके कुछ डाउट रहता है या कोडिंग डिकोडिंग को लेके कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बोलिएगा। एंड इस कंडीशनल कोडिंग जो हम लोगों ने आज किया, इसके रिलेटेड भी अगर कुछ डाउट रहता है तो ये भी बोल सकते हो, ओके। एंड कमेंट बॉक्स पर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसमें भी बोल सकते। एंड पीडीएफ भी मिल जाएगा आपका, कहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल पे, ओके। हाँ, तो ओके, आज हम ईट इन करते हैं क्योंकि हमारा बैटरी भी लो हो चुका है टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कल मिलते हैं सिम इसी टाइम पे, ओके।